तो कल हम लोगों ने डायपोल की वजह से दो डिफरेंट सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आज मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालते हैं। तो पहले इन जनरल पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया जाए, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, हम लोग उस पर बात करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। तो बच्चों अभी तक जैसा ग्रेविटेशन में डिफाइन किया था, ठीक है ना, जैसा हमने इलेक्ट्रिक में डिफाइन किया था, बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिक में भी डिफाइन किया जाएगा पोटेंशियल को। स्केलर क्वांटिटी होती है, हमें पता ही है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। लिखिएगा मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल इज डिफाइंड स्केलर पोटेंशियल is defined in the same way as gravitational or electrostatic potential. As gravitational or electrostatic potential. तो हमने कैसे डिफाइन किया है इन जनरल? सो पोटेंशियल जैसे R2 पोजीशन पर डिफाइन करें माइनस पोटेंशियल R1 पोजीशन पर, दिस इक्वल टू माइनस टाइम्स PdR P डॉट dr। डेविएशन कहाँ से कहाँ तक होगा? R1 से R2 तक। क्या यही डिफाइन किया था वहां भी ऐसा ही? वहां EdR होगा, बाकी कोई अंतर नहीं है। आपने देखा होगा कहीं पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम नॉर्मली 0 ले लेते हैं ना, जनरली पोटेंशियल at infinity is considered 0। तो ऐसा करते हैं, देखिए R1 टेंड्स टू इंफिनिटी और जो R2 है एक ही बचा, फिर उसको R मान लें तो वी गेट VR माइनस V इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से R तक P डॉट dr। अब इंफिनिटी पे आप 0 मान रहे हैं तो केवल VR बचा। तो जैसे पॉइंट पे पोटेंशियल हम लोग ऐसे डिफाइन कर लेंगे, P डॉट dr। ऊपर वाले को 1 मान लेते तो ये 2 हो जाता। ठीक है, तो
किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल रखा है। और पोल स्ट्रेंथ m मान लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ m, मैग्नेटिक फील्ड at distance r is b equal to कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर था ना। एक पोल की वजह से r दूरी पर केवल स्केलर क्वांटिटी ले लीजिए, डायरेक्शन छोटी होगी तो देखते हैं फिर b कितना निकलेगा r पर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r स्क्वायर डी आर, और कहाँ से जाता है, इन्फिनिटी से r तक। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ जाएगा, m भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, r के पावर -2, फॉर्मूला लगा लो। ये पढ़ा होगा x की पावर n वाला। यस सर। तो r की पावर -2 dr उसी फॉर्मूले से -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा -1 अपॉन r है। तो म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r रखेंगे -1 अपॉन r + 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो भी r इक्वल टू, ये प्लस में आ जाना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 हो गया। तो पोटेंशियल की टर्म में नीचे r आएगा और फील्ड की टर्म में नीचे r स्क्वायर आएगा। ये तो इलेक्ट्रिक में भी था, बिल्कुल सिमिलर एक्सप्रेशन। तो किसी पोल जिसका स्ट्रेंथ m है उससे r दूरी पर मैग्नेटिक पोटेंशियल निकालना है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, कुछ है नहीं करने को ज्यादा, कुछ भी ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि मेहनत वाला काम है, सब पड़ी हुई चीजें हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो अब हम इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल जो है ना उसका निकालते हैं, कितना मैग्नेटिक पोटेंशियल है जनरल पॉइंट पे। तो वो आज का मेन डेरिवेशन इस लेक्चर में हम मान लेते हैं। तो हेडिंग ले लीजिए, मैग्नेटिक स्टेलर पोटेंशियल ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकाला ही था हमने, वैसे यहाँ भी करना है बेटा। तो मैं डायग्राम थोड़ा साफ बनाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। ये मैग्नेट है, आप कहेंगे डाइपोल तो हम छोटा लेते हैं, पिक्चर साफ बने इसलिए मैंने बड़ा बनाया। इसका जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट को नॉर्थ पोल मान लेते हैं, इस पॉइंट को साउथ पोल मान लेते हैं, और मिड पॉइंट से r दूरी पर
आर को हम मान लेंगे इसकी जो लेंथ है उसके मुकाबले आर बहुत ज्यादा है, तो आप इसे मिला सकते हैं यहाँ से, नॉर्थ पोल को भी साउथ पोल को भी। तो इस पॉइंट पी पर हमें निकालना है फील्ड। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है बीचों बीच में, ये एंगल थीटा, मैं इसको पीछे मिलाता हूँ और साउथ पोल से परपेंडिकुलर डाल देता हूँ यहाँ से। इसको मैं ए नाम दे दे रहा हूँ, मिड पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए, और नॉर्थ पोल से भी परपेंडिकुलर डालिए ओपी पर। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जो पोल, ये डायपोल है, इसकी लंबाई टोटल कितनी ले लें हम, 2l। तो जाहिर सी बात है ओ मिड पॉइंट है ना, यस सर। ये ए है, ये ओ है, ये एस है। आप ही बताइए, ओ से एस तक की दूरी को एल ले लूं? यस। अच्छा बेटा, ये भी देखना है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी थीटा होगा नीचे वाला। यस सर। तो ये दूरी एल क्रॉस थीटा और ये दूरी एल साइन। तो ओ ए दूरी हमें पता लग गई एल क्रॉस थीटा है, ठीक है ना? यस सर। ऐसे ही एक और बनेगा, ये इधर वाला, ये नॉर्थ पोल, ये ओ, और इसको सी मान लीजिएगा पॉइंट, तो यहाँ पे सी, और एन सी 90 डिग्री एंगल है, ओ से एन तक एल है, और ये एंगल ओ जो है थीटा है। तो यहाँ पर ये एल क्रॉस थीटा और ये एल साइन थीटा होगा नहीं होगा, सोचो, राइट एंगल ट्राइंगल में। यस। इतना ही समझना है। तो अब ये बताओ, जितना पी से एस तक की दूरी होगी उतना ही पी से ए तक भी होगी या नहीं? पी एस और पी ए बराबर होंगे, पी से आर का ड्रॉ करोगे, पी यस। मान के सोचो, तो एस और ए दोनों पे कटेगा ना, यस सर। और ऐसे ही अगर पी एन चाहिए आपको, तो वो उतने होगा जितना पीसी। यस। वह हो गया, फिर बाकी कुछ नहीं, हमने लिखे इसको। Let us consider a magnetic dipole with pole strength M and length 2L.
ठीक हो गया। हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल at a general point P. P such that OP equal to R, और जो R है वो L के मुकाबले बहुत ज्यादा हम मान के चले। तो आपको नॉर्थ और साउथ पोल से दूरियां चाहिए। तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वी ड्रॉ परपेंडिकुलर्स SA and C from S and N on OP respectively. ध्यान से समझिएगा क्या, ओपी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओपी को आगे बढ़ा लिया, तो एक पर नॉर्थ पोल से परपेंडिकुलर एनसी है और राइट से एसए। क्लियर है? यस सर। नाउ पीएस जितना होगा उतना ही पीए होगा। ठीक है, और पीए को कैसे लिख सकते हैं, ओपी प्लस ओए। डायग्राम देखिए तो पी से ए तक की दूरी को यस बेटा ओपी कितना लिखा हुआ है आपने, 2-3 लाइन ऊपर देखिए तो आर आर, और ओए कितना है, ये नीचे वाला डायग्राम देखिए तो एल कॉस। इधर मैंने लिख रखा है तो एल cos थीटा। तो पीएस तो आ गया भाई, पी एस साउथ पोल से पी की दूरी आ गई। अच्छा, दूसरा ऑल्सो पीएन कितना होगा, जितना पीसी होगा। अरे ठीक है, यस सर। पीसी कितना होगा, ओपी माइनस ओसी। ओपी कितना है और ओसी कितना है, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, मैंने साइड में जो बनाया है देखिए, एल कॉस। एल cos थीटा। तो एक आया आर प्लस एल cos थीटा, दूसरा आया आर माइनस एल cos थीटा। इतना ही मेन था। सो द नेट पोटेंशियल एट पी, मैं इस साइड लिख देता हूं। सो द पोटेंशियल एट पी विल बी, पोटेंशियल को हम v से दिखाते हैं। तो अभी हमने पिछले डेरिवेशन में किया है, देखो बच्चों पोटेंशियल ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर। पॉजिटिव है तो एम अपॉन आर, आर दूरी पर, नेगेटिव होगा तो माइनस एम अपॉन आर। तो नॉर्थ पोल की वजह से कितना लिखूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन एन पी।
और दूसरे की वजह से साउथ पोल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई माइनस n अपॉन एस पी। अरे हो रहा नहीं हो रहा ऐसा? yes sir, तो बस हो गया। सो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m भी आप ले लीजिए बाहर 1/np। कहा गया भाई? np कहाँ है? इक्वेशन 2 1/r माइनस l क्रॉस थीटा माइनस 1/r प्लस l क्रॉस थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो r प्लस l क्रॉस थीटा माइनस r प्लस l क्रॉस थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m माइनस r प्लस r कैंसिल 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जो r था उसके सामने l बहुत कम है, डबल। r इज वेरी वेरी लेस देन, और l से छोटा l क्रॉस थीटा होगा ना, क्योंकि क्रॉस थीटा 1 से कम होता है ना बेटा। yes sir, ये क्रॉस थीटा 1 से कम होता है तो l क्रॉस थीटा l से कम होगा या नहीं? सोचो। yes यहाँ क्रॉस थीटा 1 भी लेना खतरे से खाली नहीं है। तो नॉर्मली ये स्थिति है, तो r के सामने l क्रॉस थीटा भी नेग्लिजिबल हो गया या नहीं? yes तो v इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 m इंटू 2l को कैपिटल M याद है? yes sir, cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो किसी डायपोल की वजह से इन जनरल ये आया आपका पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो अब अगर यहाँ पर केस फर्स्ट बना दें कि भाई ये डायपोल है, अब आप समझिए साउथ पोल नॉर्थ पोल, और ये मिड पॉइंट O है, और इसी सीध में अगर पॉइंट P आ जाए, तो अभी पॉइंट P जहां पर है आपने डायग्राम बनाया है, अगर पॉइंट P ऐसे आ जाएगा तो थीटा क्या होगा जरा देखो तो पिछले डायग्राम में। अरे भाई जो बनाया डायग्राम उसका थीटा क्या होगा अगर पॉइंट P ऐसी उसी लाइन पे आ गया जहां मैग्नेट। sir, हम्म, हेलो, थीटा 0 होगा या नहीं होगा? तो क्रॉस 0 1 हो जाएगा, तो रख लीजिए इसमें पहले सिचुएशन। सब कुछ इलेक्ट्रिक की तरह चल रहा है। हम्म,
तो m/r² आ जाएगा। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली सिचुएशन आ जाए, P यहाँ पर वो दूसरा बना लीजिए, तो थीटा कितना लेंगे? 90। तो क्रॉस 90 की वजह से पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी कहानी थी, ये मैग्नेटिक डाइपोल में भी कहानी है। पूरा क्लियर है या नहीं है? यस सर। ठीक हो गया। तो ये हमारा पहला आर्टिकल पूरा हुआ आज का, जिसमें पोटेंशियल के बारे में थोड़ी चर्चा हुई। जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, थोड़ा उस पर बातचीत जरूरी है। मुद्दा ये नहीं है कि वो सिलेबस में है या नहीं है, थोड़ा जानना जरूरी है। तो हम लोग अभी 5 बज रहे हैं, 5:10 पे दोबारा जुड़ते हैं, ठीक है? ओके। ओके।